So hello friend, welcome back to my channel. This is me Farhan Khan and you are watching Let's Speak. Today in this video I am going to talk about how to learn English without grammar. क्या आपने बहुत सही सुना. You can speak English without grammar rule. In this video I will explain how to speak English easily without grammar. The first thing, why grammar is not first. So grammar is not for speaking first. Grammar is just for correcting later. So first speak then improve. आपने देखा है एक बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है तो क्या वो ग्रामर के रूल सीखता है? नहीं ना, वो बोलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आती है और जब वो इंप्रूवमेंट करते करते एक दिन वो बच्चा सेंटेंस अच्छी अच्छी सेंटेंस बोलता है, उसे ग्रामर की नॉलेज ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो हमें स्पीकिंग करते वक्त हमें बस स्पीकिंग करना है, टूटी फूटी ही सही स्पीकिंग करिए. करते करते आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि ये पोर्शन ग्रामर का ये पोर्शन यहाँ ऐड होगा, ग्रामर का ये पोर्शन वहां ऐड होगा. तो इस वजह से हमने कहते हैं कि सबसे पहले ग्रामर फर्स्ट नहीं है, सबसे पहले आप स्पीक करिए. स्पीकिंग करेंगे त्रुटियां होंगी, स्पीकिंग करेंगे फिर मिस्टेक होगा, इंप्रूवमेंट मिस्टेक इंप्रूवमेंट मिस्टेक इंप्रूवमेंट, तब जाके हमारा ये लैंग्वेज कंप्लीट होगा. स्पीकिंग का जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट होगा. एंड सेकेंड पॉइंट इज लर्न सेंटेंसेस पैटर्न. लर्न सेंटेंसेस पैटर्न कि जो सेंटेंस का पैटर्न है उसको समझना बहुत जरूरी होता है, ना कि सबसे पहले ग्रामर पे. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ लर्न रूल्स लर्न पैटर्न्स. पैटर्न नंबर 1, आई एम प्लस वर्ब प्लस ING. अब ये वर्ब क्या है बताते हैं. दुनिया के सारे काम जितने भी काम हैं वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. जैसे कि नहाना धोना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, कपड़े धोना, बर्तन धुलना, सिलाई करना, कुछ भी काम, जो भी काम हम एक्शन कर रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. तो चलिए आज इस पैटर्न से हम सीखते हैं कि इस पैटर्न से हम कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं. आई एम प्लस वर्ब प्लस ING. आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं. आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं. आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं. ऐसे सेंटेंस आप इस पैटर्न से बना सकते हैं. तो ग्रामर के रूल सीखने से पहले आप ये पैटर्न सीखिए जो बहुत ही इजी है और इस इजी मेथड से आप इंग्लिश बहुत ही इजीली सीख सकते हैं. पैटर्न नंबर 2, आई वांट टू प्लस वर्ब. वांट मतलब चाहना, डिजायर होता है, आपको पता ही होगा. अब वर्ब, उसमें कोई भी काम कोई वर्ब हम जोड़ेंगे तो उससे भी हमारे सेंटेंस बनते हैं, बहुत से सेंटेंस बनते हैं. चलिए पैटर्न नंबर 2 को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. I want to learn English. I want to go home. I want to eat ice cream. I want to become YouTuber. I want to become actor and actress, etc. etc. Use every pattern many times. सारे पैटर्न को आप एक पैटर्न लीजिए, उससे खूब सारे वर्ड बने, खूब सारे वर्ड यूज करते रहिए. तब जाके आपके माइंड में वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाएगा. उसके बाद आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पैटर्न देखकर फटाक से सेंटेंस बना लेंगे. तो इसलिए कहते हैं पहले बोलिए उसके बाद ग्रामर पे जाइए. पॉइंट नंबर 3, यूज मिक्स्ड फ्रेजेस. अब फ्रेजेस क्या होते हैं? जो रेडीमेड सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस हम फ्रेज बोलते हैं. ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं. कभी कभी इससे अब उसको यूज करके आप अपने लैंग्वेज को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं. फ्रेजेस एंड इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट अभी हम एज ए बिगिनर हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस हमें सीखना है कि हम इसको कैसे अपने लाइफ में अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. I think so. For example, I think so. I don't know. It's okay. Let me try. 1 minute please. बहुत से phrases हैं, तो करना क्या है? Memorize it and repeat again and again. हमें इसे याद करना है और हमें अपने अपने लाइफ में, अपने रियल लाइफ में इसको यूज करना है. होता क्या है, जब हम एक ही वर्ड सीखें या 2 वर्ड सीखें बट उसे हम अपने रियल लाइफ में यूज करें, जब हम यूज करेंगे तभी वो हम हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होगा. एंड फोर्थ नंबर है स्पीक सिंपल नॉट परफेक्ट. रॉन्ग थिंकिंग. आई विल स्पीक इंग्लिश व्हेन माय इंग्लिश इज परफेक्ट. कि राइट थिंग है कि आई विल स्पीक मिस्टेक्स आर ओके. मतलब कि गलत धारणा ये होती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि जब मेरी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी तब हम बोलेंगे. ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक आप गलती करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं. तो राइट थिंकिंग ये होती है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, मिस्टेक होगा चलेगा.
मिस्टेक होगा चलेगा, क्योंकि मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग फीवर, गलत, आई हैव फीवर। इवन इवन इफ रॉन्ग, कीप प्रैक्टिसिंग। जैसा कि हमने कहा आई एम हैविंग फीवर, ये गलत है, आप गलत हैं। आपने आगे आप एक दिन दो दिन पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते आपको पता चल जाए कि नहीं ये नहीं, हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है आई हैव फीवर होगा। तो इसीलिए कहते हैं बोलिए, इवन आप गलत ही बोले बोलिए, आगे चल के आप खुद ब खुद किसी न किसी तरीके से अपने सेंटेंस को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड देन लास्ट है हमारा डेली प्रैक्टिस मेथड। फिफ्थ है डेली प्रैक्टिस मेथड। चलिए इसको भी जानते हैं। लर्न 5 sentences, speak aloud them 10 times and use in real life। डेली 5 सेंटेंस सीखिए और उसको जोर जोर से 10 मरतबा कम से कम दोहराइए और उसको अपने रियल लाइफ में इन्वॉल्व करिए। रियल लाइफ मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपके अराउंड जो आप कुछ करते हैं, उसमें उस वर्ड को लेकर आइए। कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसको जो उस वर्ड में और उस सेंटेंस में वो वर्ड आ ही जाए, वो सेंटेंस आ जाए। इस तरीके से आप इंग्लिश को और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जैसे बहुत से पॉइंट है, आप बहुत से टिप्स हैं जिससे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिरर प्रैक्टिसिंग, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, टॉक टू योरसेल्फ। आप मिरर के शीशे के सामने खड़े हो जाइए, उस पर बोलिए, खुद से बातें करिए, खुद से बातें करिए। हे कौन हो, कहाँ रहते हो, उसका नाम पूछिए, उसका हाल चाल पूछिए, खुद से आंसर करिए, खुद से क्वेश्चन करिए, आंसर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरा मिरर, हे हाउ आर यू, आप आंसर खुद दीजिए, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम आल्सो गुड, वेयर डू यू लिव। इस तरीके से आप उसी से खुद से सवाल करें, आप अपने सवालों का जवाब खुद दीजिए। इसको इस तरीके से आप मिरर प्रैक्टिस से बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। होता क्या है, हमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है। इंग्लिश आती है सबके माइंड में सबके, बट वो यहाँ से निकलती नहीं है। क्यों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो मिरर प्रैक्टिसिंग से हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। So friend, you don't need to have a grammar to speak English. You need sentence pattern, daily practice and confidence. Confidence is very important. So if you want to speak English, so start speaking today. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और हमारे चैनल को अपने सारे दोस्त, पड़ोसियों, रिश्तेदारों जिससे आप बात नहीं करते उसके पास भी, और जो आपके जिससे आप बात नहीं करते उनके पास भी शेयर कर दिए, ताकि सब लोग मिलके इंग्लिश सीखें। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए लेट्स स्पीक के साथ।